प्रणाम दोस्तों, मैं अनुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ फिर से आप सभी के लिए बहुत प्यारी चैनलिंग, क्योंकि ये चैनलिंग इतनी अमेजिंग हुई है मुझे। और एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, ये चैनलिंग जो हुई है ये स्पिरिचुअल एनर्जी है। और मे बी बहुतों के साथ रेजोनेट भी हो और बहुतों के साथ ना भी हो, तो प्लीज़ अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिएगा, क्योंकि एनर्जी है। आज हमारे साथ है तो कल किसी और के साथ एनर्जी बदलती रहती है। तो अपने आप को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगी, ये जो फुल मून है और लूनर इक्लिप्स है, हालांकि मैंने सारी डिटेल्स जो थी मैंने कल वाले वीडियो में दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी। और जो मुझे चैनलिंग अभी राइट नाउ मिली वो ये है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ भूचाल आएगा। भूचाल शब्द मैंने यूज़ किया है, लेकिन ऐसा भूचाल नहीं है, लेकिन ये जो है ना जर्नी आपकी कुछ बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो बदलाव है ये आपको मजबूर करेगा उन सबको करने के लिए जो अब तक आपने इग्नोर किया, पेंडिंग रखा, और कहीं ना कहीं अपने अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को अप्लाई करने से रोका या नहीं कर पाए, या कोई भी कारण आपका रहा। तो इन सब को लेकर के आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और अब मैं इस बदलाव के बारे में स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आपकी लाइफ से ड्रामा गायब होगा। आपके सराउंडिंग में जो ड्रामा चल रहा है वो क्लियर होगा। एंड आप किसी की लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं या आप खुद एक ड्रामा वाली लाइफ जी रहे हैं, सिर्फ ड्रामा इन द सेंस कि आप सिर्फ दिखावे में जी रहे हैं। बाकी अंदर से एक होता है ना कि हम बाहर से तो दिख रहे हैं कि बहुत खुश हैं, बहुत रिच हैं, बहुत रॉयल हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से हम एक जीवन रखते हैं, एक रियलिटी रखते हैं। तो वही रियलिटी अब आपके सामने आएगी। या तो आप खुद से इस ड्रामा को स्टॉप करें, या नहीं तो फिर ये डिवाइन जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, स्पिरिचुअल एनर्जी, ये आपके ड्रामा को अनफोल्ड कर देगी एंड क्लियर कर देगी, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपको बहुत क्लियरिटी भी दे देगी। अब मैं बात करूँ सराउंडिंग की, तो सराउंडिंग में जो आपके साथ ड्रामा कर रहे हैं, आपके साथ अच्छा बना रहने का नाटक कर रहे हैं एंड पीठ पीछे आपके लिए बहुत गलत और बहुत बेकार की इंटेंस रखते हैं, उनका भी फेस रिवील होगा, उनका भी फेस आपके सामने आएगा। बहुतों का आ चुका है, आपको पता है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी पेंडिंग पे हैं, जो कि क्लियरिटी से आपके सामने नहीं आई है, वो अब आपके सामने आएंगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपका भी कोई डबल फेस अगर आप लेके जी रहे हैं तो वो फेस आपका सामने आएगा। तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है। या तो अभी से उस चीज़ को ठीक कर लीजिए, क्योंकि अभी आप लूनर इक्लिप्स में इंटर करने जा रहे हैं, अभी किए नहीं हैं। इससे पहले अगर आप अपनी चीज़ों को ठीक कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। और अगर आप फिर भी नहीं समझ पाए और इस चीज़ को लेके चले, तो फिर ये चीज़ें ना आपके सामने, यानी सबके सामने ये चीज़ें अनफोल्ड हो जाएंगी। अब यहाँ पे बहुत सब ये पूछेंगे कि मैम हमारा जर्नी का तो सबको पता नहीं चल जाएगा, फैमिली को पता नहीं चल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ इंटेंशनली, यानी कि आप इंटरनली कैसे आप दूसरे के सामने पेश कर रहे हैं। बल्कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी दिया कि मैं आपके लिए मन में गलत भावना रखती हूँ और गलत सोचती हूँ, बट आपके सामने मैं अभी यहाँ पे अच्छा अच्छा बोल रही हूँ, मीठा मीठा बोल रही हूँ, तो वो जो मैं गलत हूँ वो फेस मेरा सामने आएगा, ठीक है। ये नहीं आएगा कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या हूँ, वो चीज़ आपके सामने नहीं आएगी, बट आप जो हैं एक्चुअल में वो चीज़ आपके सामने आएगी। यानी कि आपकी ये जर्नी जो है एक ऐसे टर्न पे है, एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे उन चीज़ों को आपसे रिलीज़ किया जाएगा, या आपसे डिटैच करवाया जाएगा, या सबको ओपन कराया जाएगा, जो कि आपको बहुत समय से ये मैसेजेस नहीं मिल रहे थे, आपको गाइड भी किया जा रहा था, बार बार आपको इंट्यूशंस भी आ रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से नहीं बाहर आ पा रहे थे, ठीक है। दूसरी नंबर बात कि ये जो चैनलिंग हुई है, ये जो पोर्टल रहेगा, सॉरी मैं बार बार पोर्टल बोलती हूँ, लूनर इक्लिप्स जो रहेगा और ये फुल मून जो है, इसमें जैसे ही आप इंटर करेंगे तो इसकी स्टार्टिंग तो हो चुकी है एनर्जीज़ की। कोई जल्दी रिपीट कर मतलब रिसीव कर रहा है, कोई बहुत स्लोली कर रहा है, लेकिन कर सभी रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके अंदर
जो फिज़िकल वे में जो एनर्जीज़ में चेंजेस आएगा, पहले मैं फिज़िकल्स बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि स्पिरिचुअल आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आपको इंटीमेट वाली एनर्जी परेशान करेगी, या इंटीमेट वाली एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। जैसे ही ये एनर्जी आपकी हाई होगी, यानी आपकी रूट चक्रा पे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ये एनर्जी मतलब इंटेंशनली बहुत ज़्यादा आप इस एनर्जी में हाई लेवल पे पहुँचेंगे। और इसका पहुँचने का रीज़न एक ही है, क्योंकि आपका रूट चक्रा की जो एनर्जी है, आप सभी जानते होंगे कि रूट चक्रा हमारा एक ऐसा चक्र है जिससे हम अपनी पूरी लाइफ को मेंटेन करते हैं, और वहीं से अंत और आरंभ की शुरुआत है, यानी कि वहीं से मृत्यु है और वहीं से मोक्ष है। ठीक है, मृत्यु यानी कि अगर हम बेहोशी की लाइफ में जी रहे हैं, हम अपनी रियलिटी को नहीं समझते हैं, तो हम जीवन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं और इस दुख भरी दुनिया से जूझते रहते हैं। और वहीं पे कुछ लोग जो है अपनी रियलिटी को समझ जाते हैं एंड इनलाइटमेंट को प्राप्त हो जाते हैं, वहाँ से उनको मोक्ष मिल जाता है। तो यानी कि रूट चक्र अंत और आरंभ का वो केंद्र है जहाँ से हमें छुटकारा भी है और वहीं हमारा बंधन भी है। तो वहाँ पे डिवाइन ने जो एनर्जी दी है ना, भरपूर एनर्जी दी है। तो रूट चक्रा की एनर्जी को ही हमें क्राउन पे लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वही एक ऐसी पावर है जिसे हमें अपने क्राउन तक कनेक्ट कराना होता है, ताकि जब हम उसमें इनलाइटमेंट में चले जाएं। तो जैसे ही आपके अंदर ये इंटीमेट वाला एनर्जी क्रिएट होगा, ये क्रिएट हो रहा है अलाइनमेंट के लिए, बट आपको ये फिज़िकल वे में परेशान कर सकता है, क्योंकि ये एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। तो अब ऐसे में आपको करना क्या है, अब आपका यही रहेगा कि हम इंटीमेट वाली एनर्जी में जाएं या फिर हम खुद को रोकें। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, आपको ना खुद को रोकना है, ना ही इस चीज़ को लेकर के परेशान होना है। जैसे ही आपके अंदर ये एनर्जी क्रिएट हो, तो शांति से बैठ के इस एनर्जी को सिर्फ फील करना है, और फील करते करते इसको अपने रूट चक्रा से उठाना है, यानी कि फील करना है कि पूरी एनर्जी आपके सैक्रल, सोलर और हार्ट एंड थ्रोट, क्राउन, थर्ड आई और क्राउन तक लेके जाना है। तो उससे क्या होगा ना, कि जो एनर्जी आपकी जो पावर क्रिएट हुई है, वो पावर आपके चक्रासों में पहुंच जाएगी, और आपके ना कुछ किए या ना कुछ करने से ही आपके चक्रा एक्टिवेट हो जाएंगे एंड उनकी एनर्जी प्रॉपर तरीके से वर्क करना शुरू कर देगी। तो आपके चक्रास क्यों इन ब्लॉकेज में रहते हैं, क्योंकि आप रूट चक्रा पर ही जी रहे होते हैं और वो एनर्जी आपके ऊपर नहीं पहुंच पा रही है, या फिर आप आगे के चक्रासों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप बार बार लो एंड हाई वाइब्रेशन में टैप इन करते रहते हैं। तो इस चीज़ को समझना, ठीक है। अब आप इसको लेकर के टेंशन में मत जाना कि हाय ये ऐसी ऐसी है, मतलब ऐसी है, हम इतने स्पिरिचुअल हैं, हमको ऐसी एनर्जी क्यों आ सकती है। तो डियर, ये सबके साथ में है, इस एनर्जी से कोई वंचित नहीं है, और ये एनर्जी गलत नहीं है, लेकिन लोग इसको गलत समझते हैं। लेकिन बस हमें समझ का फ़र्क है। इस एनर्जी को हम अगर अच्छे से यूज़ करते हैं, तो हम इससे अपनी लाइफ में अलाइनमेंट भी ला सकते हैं और इसमें लाइफ को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात कि यहाँ से जैसे ही ये एनर्जी आपकी क्रिएट होगी इंटीमेट वाली, तो इसी बीच में आपको लॉट्स ऑफ डाउनलोडिंग होगी, चैनलिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी, एंड आपको पता चलेगा कि आपके आसपास में बहुत सारी एनर्जीज आप कनेक्ट करेंगे, सराउंडिंग की मास्टर सोल्स एंड एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, सबको कनेक्ट करना शुरू करेंगे। और किसी किसी को यहाँ पे एस्ट्रो ट्रैवल या स्लीप पैरालाइज जैसा फीलिंग भी हो सकता है, ठीक है। इन सब से आपको घबराना नहीं है, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव और बहुत हाई वाइब्रेशन में है, इसलिए आप हर एनर्जीज को कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने मन के दुविधा को शांत नहीं करते हैं, मन की बेचैनी को अगर शांत नहीं करते हैं, मन को अगर कन्फ्यूजन में रखते हैं, डाउट में रखते हैं, फियर में रखते हैं, एंजाइटी में रखते हैं, तो ये जो एनर्जी आपकी क्रिएट हुई है रूट चक्रा पे, जो होगी और कुछ लोगों की हो चुकी है, तो उसमें क्या होगा कि आप ओवर थिंकिंग करके, फ्रस्ट्रेट होके, गुस्सा, इस चीज़ में अगर, हाँ एक बात और मैं आपको क्लियर करूँगी, जैसे ही आपके अंदर यानी कि रूट चक्रा की जो एनर्जी इम्ब्रेस होगी ना, तो आपको लॉट्स ऑफ बहुत ज़्यादा गुस्सा, पर्जिंग, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये होना शुरू होगा। तो समझ जाना कि आपके रूट चक्रा की एनर्जी जो है
बढ़ रही है और वो एनर्जी क्या कर रही है, क्योंकि हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसे अपने चक्रासों पे लेके नहीं जा रहे हैं, उसको हम फील नहीं कर रहे हैं, उसके साथ में अलाइनमेंट में नहीं जा रहे हैं, तो वो एनर्जी क्या करेगी, डिस्ट्रैक्ट होना चाहेगी, रिलीज़ होना चाहेगी। तो फिर रिलीज़ कैसे होगी? मान लो कि एक बलून में सबसे ज़्यादा हवा भर दी जाए या गैस भर दी जाए, तो वो क्या करेगा, फटेगा ना, क्योंकि वो अब उसकी जितनी कैपेसिटी थी उतना उसने मैनेज किया उस चीज़ को, लेकिन अब उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो ऑफकोर्स वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से जब आपके अंदर की बॉडी के अंदर की जितनी कैपेसिटी थी वो एनर्जीज़ को बैलेंस कर रही थी, लेकिन और ज़्यादा जब बढ़ गई तो फिर वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, वो आपको परेशान करेगी, आपको पर्जिंग में लेके जाएगी, आपको टेंशन में लेके जाएगी, नेगेटिविटी को आपको इफ़ेक्ट करवाएगी, ऐसे तरीके से आपको बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू करेगी। तो इस एनर्जी को इस वे में निकालने से अच्छा है कि आप इसे थोड़े से समझ के साथ में, अंडरस्टैंडिंग के साथ में बैलेंस करते हुए इस एनर्जी को अलाइनमेंट में लेके जाएं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका कनेक्शन डिवाइनली एंड मास्टर सोल के साथ में हो जाएगा। ठीक है, आपको गाइडेंस मिली जाएगी एंड आपको टाइम टाइम पे आपको हर चीज़ बताया जाएगा। और एक चीज़ जो ये पोर्टल ये लूनर इक्लिप्स एंड फुल मून जो आपको सबक सिखाएगा, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा तूफान भरी है, तो वो क्या है, आपको रियलिटी दिखाएगी कि आप एक पाथ पे हैं, आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं जो कि आप भूल जाते हैं और आप कहीं ना कहीं 3D लाइफ की चीज़ों में फंस कर उन्हीं लोगों की तरह ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली में अगर देखा जाए सही वे में तो हमारे आसपास ड्रामा ही चल रहा है और उस ड्रामा के हम पार्टिसिपेट कर लेते हैं और हम उन्हीं की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो ड्रामा आपके आसपास में चल रहा है, ये ड्रामा आपका ख़त्म होगा, इसकी रियलिटी आपको समझाई जाएगी एंड आपको याद दिलाया जाएगा, रिमेंबर कराया जाएगा कि आप एक पाथ पे हैं, ये भूले नहीं। भले ही लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपका जो फोकस है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो दिए की रोशनी है, वो पॉजिटिव है और वो किसी पर्पस से है। वो किसी मतलब एक मान लो छोटा दिया है तो वो क्या कर सकता है, वो बहुत सारे दियों को जगमगा सकता है। तो ऐसे ही आप एक पाथ पे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से डिवाइन जो है याद दिलाएंगे, रिमेंबर कराएंगे और जो याद मतलब समझ के भी जो नहीं समझेंगे वो तमाचा खाएंगे यूनिवर्स का। ठीक है, आई एम सो सॉरी मैं ऐसा बात कर रही हूँ, लेकिन बस मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन हाँ, सच में डिवाइन का आपको देखने को मिलेगा अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। और यहाँ पे कुछ के साथ में कुछ डिफरेंट एनर्जीज़ होंगी, जैसे कि किसी किसी को ना एक सीक्रेट विज़न जो आपको बहुत समय से बार 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 रिपीटेड आ रहा है, उसका आपको आंसर मिलेगा और आप उसको डिकोड करने में मतलब काबिल हो पाएंगे एंड रेडी हो जाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अब यहाँ आप बात आएगी आपकी कर्मा को लेकर के। तो यहाँ पे जिस किसी का भी कर्मा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, इवन आपको लाइफ को हेल करके रखा था, वहाँ पे अब आपका ये जो फुल मून है एंड लूनर इक्लिप्स है, ये आपके जीवन से उस कर्मा को इस तरह से गायब करेगा, इस तरह से रिलीज़ करेगा, आप भी भूल जाएंगे कि आप कभी किसी कार्मिक पैटर्न में थे। ठीक है, तो ये पूरा जो बियॉन्ड आपके ड्रामा चल रहा है, कर्मा जो चल रहा है, ये सब एक तरह से ख़त्म होगा एंड एकदम से रिलीज़ कर दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से। और आपको एक आपके सामने एक पाथ क्लियर होगा, एक जर्नी क्लियर होगी, या फिर आपको रियलिटी बताया जाएगा कि ये पर्पस आपके सामने क्लियर होगा, यानी कि आपके सामने बहुत सारी चीज़ आपको दिखाई जाएगी। तो आप मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक रूम में हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाती हूँ। आप एक रूम में हैं और उस रूम में अंधेरा था, तो अब आपको चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, कि आसपास में अलमीरा है या बेड है या चेयर है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अंधेरा है, अंधेरे ने सबको ढक लिया। लेकिन जैसे ही आप उस रूम में अगर एक कैंडल लगाते हैं, दिया लगाते हैं, तो चीज़ें स्पष्ट होना दिखाई मतलब दिखना शुरू हो जाती है कि अच्छा इस साइड पे ये चीज़ है, अच्छा इस साइड पे ये चीज़ है। तो हमको क्या है, रास्ता मिल जाता है और हम उस अंधेरे से निकल के बाहर की तरफ आ जाते हैं जहाँ रोशनी है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है यही काम करेगी। आपके आसपास में जितना भी अंधेरा था उस अंधेरे से निकाल के आपको रोशनी की किरण दिखाएगी एंड आपको पाथ की तरफ लेके जाएगी एंड आपके जीवन में एक लाइट वर्कर की एनर्जीज़ को क्रिएट करेगी। वो कैसे भी हो सकता है, ठीक है, वो मुझे नहीं पता डिवाइन किस तरीके से सबको उसका पर्पस समझाएंगे या लेके जाएंगे, सबका अपना अपना रहेगा। लेकिन ये जो एनर्जी है
ये टोटली आपको अंधेरे से निकाल के उजाले की तरफ लेके जा सकती है एंड जाने वाली है। ठीक है, तो दूसरी एक बात और मैं कहना चाहूँगी, और वो है आपकी रिलेशनशिप को लेकर के। अब यहाँ पे रिलेशनशिप की बात जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी स्पिरिचुअल वाली बातें की थी, जो कि चेंजेस आपके जीवन में शुरू हो चुके हैं और इनका इफेक्ट अब आपको दिखेगा। ठीक है, दूसरी नंबर बात, अब मैं बात करूँ रिलेशनशिप को लेकर के, तो मैंने बोला ना सीक्रेट विज़न आपको जो है वो हील होंगे, यानी कि वो डिकोड होंगे। साथ में आपको ये याद दिलाया जाएगा कि प्यार क्या है। आपको ये एहसास दिलाया जाएगा कि दो प्यार करने वालों के बीच में जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, उसकी क्या सीमा होती है। सीमा इन द सेंस, आप ये बोलोगे कि कोई प्यार सीमा की हदों में नहीं रहता है, आई नो, लेकिन आप उसकी वजह से इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ या परेशान हो जाओ कि आप दूसरी चीज़ों को भूल जाओ या अपने पाथ को भूल जाओ, तो फिर वहाँ पे डिवाइन आपको बाउंड्रीज सिखाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने आएगी। और एक बात कि यहाँ पे आप दोनों के बीच में, यानी कि लवर्स जो है यहाँ पे, लवर्स यानी DM और DF, तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक हेल्दी बाउंड्रीज बनेगी, एक हेल्दी कनेक्शन शुरू होगा, जो कि ये डिवाइन की तरफ से होगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे किसी पर्पस के लिए भेजा गया है, ये सच है, लेकिन उस पर्पस में दोनों का सपोर्ट लगता है, ये भी सच है, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं भी लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्पस से जाने से पहले आपके जीवन में पहले आपको प्यार की वैल्यू समझाई जाएगी। लव क्या होता है, लव की स्ट्रेंथ क्या होती है, लव की ताकत क्या होती है, ये अब आप सीखने वाले हैं। और रियल में लव क्या होता है वो भी आप समझेंगे, क्योंकि ये जो फुल मून है और ये जो लूनर इक्लिप्स है आपको सच में इतना समझाएगा, इतना समझाएगा, मत पूछो कितना समझाएगा, क्योंकि मैं भी नहीं जानती कि कितना समझाएगा, लेकिन ये बहुत समझाने वाला है। सबसे खुशखबरी वाली बात ये है कि सबसे बेहतर ये है कि हमें अपना पाथ क्लियर होगा कि एग्जैक्टली में हमें करना क्या है, क्योंकि अंधेरे में तीर मारने से अच्छा है कि रोशनी में पता चल जाए कि भाई हमको इस रास्ते जाना है, तो चलो अपना बिस्तर, पानी, खाना, दाना उठा के उस रास्ते चल देंगे। ठीक है, यानी कि अपनी सारी एनर्जी को बटोर के, अपने इमोशंस को, सब चीज़ को रख के हम उस रास्ते निकल जाएंगे। लेकिन जब रास्ता क्लियर नहीं होता है तो हम बस पागलों की तरह दीवालों में सर मारते रहते हैं कि इस रास्ते जाएं, उस रास्ते जाएं, ये करें, वो करें। और बहुत आपने किया भी है, बहुत गाइडेंस ली, बहुत सब कुछ हुआ, लेकिन बहुत सारी अभी भी क्लियरिटी आपको नहीं मिल पाई बहुतों को। तो वही क्लियरिटी अब आपको मिलेगी। एग्जैक्टली में आपको जर्नी का सच समझाया जाएगा और उसके रीजंस बताए जाएंगे, एंड आपका पर्पस क्या है, आप क्यों यहाँ हैं, क्या आपका रीज़न है, आप यहाँ क्या करने आए हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके टीचर समझाएंगे। टीचर कौन? यूनिवर्स। ठीक है, तो जैसे टीचर समझाता है ना, बेटा ये आ है, ये ई है, ये ऊ है, ऐसे हमें यूनिवर्स समझाएंगे, बेटा ये है। अगर नहीं समझेंगे तो एक तमाचा देंगे। कहाँ पे मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। और मैं डरा नहीं रही हूँ। ठीक है, बस हैप्पी हैप्पी में इस एनर्जी को क्रिएट करना है एंड रिलैक्स रहना है। और दूसरी बात कि एक फेस है आपका, फेस यानी कि एक सर्किल है जो आपका ख़त्म हो रहा है, और इस सर्किल के जैसे ख़त्म हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें सरफेस लेवल पे भी आएंगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। थोड़े से कर्मा आपके हाई होंगे। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी ना ख़त्म हो रही हैं, आपकी एंडिंग पॉइंट पे हैं। और कोई ना कोई सोल की प्रेजेंस आपको फील हो सकती है। वो फिर आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, या डिवाइनली कोई भी एनर्जी हो सकती है, मास्टर सोल हो सकते हैं, या फिर आपके कोई पास्ट कर्मा का कोई गुरु रहा या कोई मेंटोर रहा, तो वो एनर्जीज भी हो सकती हैं। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से गाइड किया जाएगा, आपको सेफ़ रखा जाएगा। एक चीज़ ये है कि आप यहाँ पे इस चीज़ को भूल जाइएगा कि आप किसी नेगेटिविटी में हैं या उसमें हैं, तो यहाँ पे आपको डिवाइन जो है सेफ़ रखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी समझ से अगर दुखी रहते हैं या अपने थॉट्स पे ही आप गलत सोच रहे हैं या नेगेटिविटी में जा रहे हैं, तो आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री विल दी है यूनिवर्स ने कि आप अच्छी एनर्जी में रहना चाहते हैं या बुरी एनर्जी में। तो ये आपका होगा कि आप कौन सी एनर्जी चूज़ करते हैं। ठीक है,
और जैसे मैंने कहा कि ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी में हलचल है, तो हलचल बहुत रहेगी। ये आपके पूरे लाइफ के सर्कल को चेंज कर देगी। आपके थॉट्स, आपके बिलीफ सिस्टम सब चेंज होंगे। एंड स्पिरिचुअल लाइफ का जो रियल मीनिंग है वो आप समझेंगे। अभी तक बहुत सारी चीज़ें समझ रहे थे, लेकिन अब ये आपको असली चीज़ें समझाएगा कि रियलिटी में स्पिरिचुअल किसे कहते हैं या आध्यात्मिकता किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो रेडी रहिएगा। और एक बात मैं कहूँगी कि आपका इंट्यूशन, बाप रे बाप, बहुत बड़ी लेवल पे काम करेगा। बट शर्त है कि आपका माइंड शांत हो और साथ दे आपको, तो आप इसको सुन पाएंगे। लेकिन इंट्यूशन आपको इतना गज़ब का सपोर्ट करेगा और आपकी अंतरात्मा आपको इस तरह से लेके जाएगी ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बस उसको सुनने के लिए अपने साथ जुड़ना है, अपने साथ रिलैक्स में रहना है, और जितना हो सके इस ओवर थिंकिंग से और इस फालतू के ड्रामा से दूर रहिए, क्योंकि ड्रामा आपके जीवन को ख़राब कर रहा है और आप भी एक ड्रामा क्वीन बन रही हैं। ठीक है, एक वो गाना ना, ड्रीम, वो कौन सा है, ड्रामा क्वीन कुछ ऐसे करके, मुझे नहीं पता। ठीक है, आप देख लेना। तो इस तरह से ड्रामा क्वीन नहीं बनना है, अच्छी बच्ची बनना है, अच्छे बच्चे बन के रहना है। क्योंकि हम उस टीचर, जो हमारा टीचर है वो कौन है, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के सामने हमें अच्छा अच्छा टीचर बनना है, ताकि हमें मॉनिटर बनाया जाए। ठीक है, हमें मॉनिटर बनाया जाएगा तो हम बहुत कुछ करेंगे, थोड़ा सा पावर आ जाएगा ना अपने पास में। जस्ट मजाक कर रही हूँ। ठीक है, तो अपनी सुप्रीम पावर को समझना है एंड अपनी पावर को लेकर के बिल्कुल भी डिनाई नहीं करना है, रिलैक्स रहना है, पॉजिटिव रहना है। डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में चेंजेस आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी चेंज होंगी। अगर इस समय आपकी लाइफ में उथल पुथल हो रही है इंटरनली या फिजिकली, तो आपके लिए जो मेरी तरफ से सजेशन है वो यही है कि जितना हो सके वाटर कंज्यूम करो और ग्राउंडिंग करो, बाहर जाओ, घूम के आओ, नेचर के साथ जाओ, जितना हो सके सेल्फ लव में जाओ। ठीक है, सेल्फ लव के बाद और बॉडी वर्कआउट के बाद ध्यान पे बैठो, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि बहुतों का मेरे पास आया है कि हम मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो मत कीजिए। अगर जिसके साथ मेडिटेशन नहीं हो पा रहा ना, जैसे, क्योंकि आपने एनर्जी ऑलरेडी बहुत अच्छे से कंज्यूम कर ली है और आप फिल हो गए हैं एनर्जी से। ठीक है, अब वो एनर्जी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इसलिए आपका मन नहीं लग रहा है किसी जगह। अब टेंशन में जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बेचैनी महसूस हो रही है, उदासी हो रही है, सब कुछ जैसे ख़त्म सा लग रहा है। तो वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा हो गई है और वो बैलेंस नहीं हो रही है। जैसे मैंने भी कहा ना कि बलून में अगर आप ज़्यादा एनर्जी भर दोगे तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसी तरह आपको डिस्ट्रैक्शन में लेके जा रही है। तो इससे डिस्ट्रैक्ट करने से अच्छा है कि आप पहले तो डांस करो, जितना हो सके थका देने वाला डांस कर लो और ग्राउंडिंग कर लो, उसके बाद ध्यान पे बैठो और उस ऊर्जा को रूट चक्रा से लेके उठाना है और वो अपने ग्राउंड पे लेके जाना है। तो आपके ऑटोमेटिकली चक्रास हील हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएंगी। बस अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव बनाना है और प्रिपेयर रखना है अपने आप को उन चीज़ों के लिए जो अभी आपकी लाइफ में घट रही हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा बवाल चल रहा हो एनर्जीज को लेकर के, आपकी इंटरनली एनर्जी आपकी ऐसी चल रही हो, तो उसे रिलीज़ करना होगा। ठीक है, बिना रिलीज़ किए आप उस एनर्जी के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी हो गई है ओवरफ्लो हो रही है आपकी एनर्जी, जिसकी वजह से आपका, यानी वो एनर्जी रास्ता बना रही है ओवर थिंकिंग, गुस्सा, पर्जिंग, इसके थ्रू, जिससे कि वो रिलीज़ हो जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है, तो आप ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लोगे, तो ये तो आपको चाहिए नहीं। तो अपनी एनर्जी को काम करना है। तो ये है आज की चैनलिंग। साथ में कहना चाहूँगी मैं अपने क्रिस्टल्स के बारे में, और मैंने इस बार अपनी हीलिंग्स क्रिस्टल्स पे लगाई है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें उनकी हील हो। तो ना केवल मैंने DMDF को लेकर के, बल्कि मैंने हेल्थ, मनी, हर चीज़ को लेकर के मैंने हीलिंग्स शुरू की है क्रिस्टल्स पे। तो मैं चाहती हूँ कि, मैंने कहा ना कि पर्पस मेरा बहुत बड़ा है, तो यही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के हेल्थ को लेकर भी हेल्प कर पाऊँ, मैं आपकी फैमिली तक भी पहुँच पाऊँ, मैं अपनी एनर्जीज़ को आपके फैमिली को भी हील करने में लगा पाऊँ। ठीक है, तो मैं यही सब कोशिशें कर रही हूँ। तो वो क्रिस्टल्स मेरे होली तक होंगे, वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, हीलिंग और चार्ज हो रहे हैं। बाकी के भी मैंने लगा के रखे हैं, लेकिन जिन्होंने अब तक मतलब बुक कर लिया है, उनके लिए यही मैसेज है कि आपको होली से 2 दिन बाद मैं डिलीवर कर दूंगी, आप तक पहुंच जाएंगे, यानी कि 4 से 3 दिन में पहुंच जाएंगे। और जिन्होंने नहीं किया है वो कर सकते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला भी मैंने रेडी करके रखा ही है, और जिसमें
टाइगर आइज़ है और हेमेटाइट है और ब्लैक टर्मेलिन है। तो टाइगर आइज़ जो है आपके अंदर की स्ट्रेंथ को डेवलप करेगा, आपके अंदर की फियर एंजाइटी को रिलीज़ करेगा, आपके अंदर की पावर को एक्टिवेट करने में आपकी हेल्प करेगा। और वो जो है ब्लैक टर्मेलिन वो आपकी बाहर की ईविल आइज़ से बचाएगा, नेगेटिविटी से बचाएगा, और जो हमारे फ़ोन जो रेडिएशन होते हैं उनसे भी हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि ये हर चीज़ से रेडिएशन निकलती है ना, मोबाइल से और इंटरनेट और ये वाईफाई, तो इनसे भी हमारी हेल्प करता है। साथ में हेमेटाइट आपकी इंटरनली हेल्प करेगा, जिसमें आपकी बॉडी में कोई इशू है, कोई डिप्रेशन है, कोई ट्रोमा है, या कोई भी प्रॉब्लम आपके इंटरनली है, लाइक कैंसर या डिजीज़, कोई भी बीमारी है, मैं इसको नाम नहीं लेना चाहती थी लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। मतलब कोई भी डिजीज़ आपके या किसी फैमिली मेम्बर के है तो सिंगल आप हेमेटाइट उसको यूज़ करा सकते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड में भी करा सकते हैं। तो ये इंटरनली आपको हेल्प रखेगा और आपको बीमारियों से बचाएगा। ठीक है, रोज़ कोर्स जो है वो मैंने रिलेशनशिप को लेकर के हील किया है। जिसकी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। अपनी फैमिली में अगर आपके सिस्टर्स या इन लॉज में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो वहाँ पे रिलेशनशिप ये हील होगा रोज़ कोर्स से। साथ में उनकी अगर आपकी कोई फेस को लेके या ब्यूटी को लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या आपकी मतलब आउटर जो ब्यूटी है वो आपकी अच्छी नहीं चल रही काफ़ी समय से, आप बहुत अजीब मतलब फीलिंग्स से या कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि डार्क साइड या फेस आपका एकदम मुरझाया हुआ हो गया है, तो उस सब को हील करने के लिए भी आप इस रोज़ कोर्स का हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि रोज़ कोर्स जो है वीनस से जुड़ा हुआ है और वीनस हमारा ब्यूटी के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये इसमें आपकी हेल्प करेगा। अगर किसी का वीनस ख़राब चल रहा है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ में पायराइट भी किया है मैंने, लेकिन पायराइट मैं अभी सेल नहीं कर रही हूँ। सेल तो तैयार है मतलब, लेकिन अभी मेरे पास ये सब बहुत ज़्यादा स्टॉक हो गया है मतलब भेजने का, तो मैं वो भेज दूँ उसके बाद मैं ये भी कर रही हूँ। लेकिन अगर बुकिंग आप अभी से करेंगे तो आपको मिल पाएगा, क्योंकि मैं बहुत सेलेक्टेड पीसेस रख रही हूँ और उन्हीं पे मैं हीलिंग कर रही हूँ। तो पायराइट का जो है स्टोन भी है और ब्रासलेट भी है, जो आपकी मनी को हील करेगा एंड मनी में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको ठीक करेगा। पायराइट का स्टोन आप अपने रूम में, अपने घर में या अपने ऑफिस में, आप अपने वर्क पैलेस पे रख सकते हैं, जहाँ से ये अनएक्सपेक्टेड मनी को अट्रैक्ट करेगा, बहुत सारी मनी को अट्रैक्ट करेगा। और अगर आप स्टोन यानी कि ब्रासलेट यूज़ करते हैं तो ये आपके अंदर के क्रिएटिव साइड को डेवलप करेगा, आपको नए नए आइडियाज़ देगा एंड मनी कैसे आप कमा पाएँ इस तक को लेकर के आपको अट्रैक्शन में रखेगा। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें रखी हैं और जिसको आप ले सकते हैं। और एक मैंने फ्लोराइड भी किया है बच्चों को लेकर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास आते हैं कि मैम हमारी बच्ची की हीलिंग कर दीजिए, उसका पढ़ाई में मन नहीं है, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने वो स्टोन रेडी किया है ताकि आपको बार बार किसी को पैसा दे के हीलिंग कराने से अच्छा है कि आप वो यूज़ करें एक बार हील और चार्ज किया हुआ, जिससे कि आपके बच्चों की ग्रोथ हो। तो वो मेंटलिटी को शार्प बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है, स्टडी में फोकस बढ़ाता है एंड आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों को एक्टिव रखता है, पॉजिटिव रखता है, आपके ऑरा को क्लींजिंग रखता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करता है इसमें फ्लोराइड में। तो अगर आपको लेना है तो इस नंबर पे, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मुझे अभी बुक कर सकते हैं। उसके बाद फिर मेरा है डिलीवर करने का, क्योंकि अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे बोल के हील करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।